इतने सारे आईपीओ के बाद एक और नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है फुजियामा पावर सिस्टम्स। ये आईपीओ ओपन रहेगा 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। लिस्टिंग डेट इसकी 20 नवंबर बताई जा रही है। प्राइस रेंज 216 टू 228 रहेगा। इशू साइज 828 करोड़। ये शो ओपन हो रहा है 13 नवंबर को और क्लोज होगा 17 नवंबर के बीच में, और अलॉटमेंट आप 18 नवंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी अपनी रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस एंड पावर बैकअप सिस्टम के लिए जानी जाती है। इस कंपनी के पास 522 से ज़्यादा एसक्यूज हैं और इनका पैन इंडिया नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल इशू साइज 828 करोड़ का है और उसमें से फ्रेश इशू 600 करोड़ का रहेगा जो आगे कंपनी की ग्रोथ पर लगेगा। और ऑफर फॉर सेल हमारा 228 करोड़ का है जो एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर अपना स्टेक बेच के जाएंगे। कंपनी ये जो पैसा उठा रही है कहाँ पे लगाएगी? 30% जो पैसा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा, 45% जो पैसा है वो रीपेमेंट ऑफ लोन्स के लिए लगाया जाएगा, और 24% पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। कंपनी का काफ़ी डाइवर्सिफाइड सोलर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इनके 522 से ज़्यादा एसक्यूज हैं और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इन्वर्टर और यूपीएस डिज़ाइन में कंपनी ने काफ़ी इनोवेट किया है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है और कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत हो गई, अब कंपनी से जुड़े हुए रिस्क को भी हम देख लेते हैं। कंपनी की मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करती है और 90% रॉ मटेरियल इनका चाइना से मंगवाया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है सोलर मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी काफ़ी इनके वॉलेटाइल रहते हैं और जो मार्जिन्स और कैश फ्लो दोनों को ही इफेक्ट करते हैं। चलिए अब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू 664 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 924 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 1540 करोड़ पहुंच गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट राइज दर्शाता है। और बात रही कंपनी के बिट्टा की, फाइनेंशियल ईयर 23 में 51 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 98 करोड़ पहुंच गया, और फाइनेंशियल 25 में 248 करोड़ रुपीज पहुंच गया। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो फाइनेंशियल 23 में 24 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 45 करोड़ पहुंच गया, फाइनेंशियल 25 में वो 156 करोड़ हो गया। कंपनी के एसेट्स भी साल दर साल बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट राइज आया है, उसी हिसाब से कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में वो टोटल बोरोइंग उनकी 200 करोड़ थी, जो बढ़कर 25 में 346 करोड़। अगर आप इसको शेयर को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको मेरी नज़र में इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जीएमपी के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मे बी सेकंड डे तक क्लियर हो जाएंगे, और मैं आपसे वो नंबर शेयर कर दूंगा। तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब टू मनी माइंड।